हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारी सोशियोलॉजी की सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो हिंदू समाज के अंदर 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदू समाज के अंदर जब ह्यूमन बीइंग या हम कह दें बच्चा पैदा होता है तब उसके जन्म से पहले ही कुछ जो संस्कार किए जाते हैं धर्म के अनुसार, और जब वो अंतिम समय में मृत्यु तक पहुंचता है और जब उसको हम कहते हैं भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब तक टोटल 16 संस्कार ह्यूमन बीइंग की लाइफ के अंदर चलते हैं। तो आज उन 16 संस्कारों को हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। संस्कार व्यवस्था है सबसे पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धता अथवा पवित्रता। मतलब जो संस्कार शब्द है उसको हम प्योरिटी से रिलेट करते हैं। यह व्यक्ति के जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार की एक प्रक्रिया है। ह्यूमन बीइंग के फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल जो उसका डेवलपमेंट है उससे संबंधित एक प्रक्रिया है। ये संस्कार धर्मानुकूल आचरण के लिए आवश्यक है। मतलब धर्म के अकॉर्डिंग जो आचरण हमने करना है, जैसा बिहेवियर हमने करना है धर्म के अनुसार, उसके लिए ये जरूरी है। संस्कार व्यक्ति के सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। जो संस्कार हैं वो ह्यूमन बीइंग के सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। कई विद्वानों ने जो संस्कारों की संख्या है वो अलग अलग बताई है, परंतु ज़्यादातर जो विद्वान है वो 16 संस्कारों पर सहमत हैं। तो मेनली हिंदू समाज के अंदर या हम हिंदू धर्म के अंदर कह दें 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। तो आज हम उन 16 संस्कारों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला होता है गर्भधान संस्कार। इसके अंदर क्या होता है, माँ की कोख में जीवन की उत्पत्ति के लिए इस संस्कार को आयोजित किया जाता है। भी माँ के पेट के अंदर जब बच्चा आता है उससे पहले कई जो संस्कार किए जाते हैं उन्हें गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार का आयोजन संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्त करने के लिए जैसे हवन किया जाता है, कोई व्रत किया जाता है, देवी देवताओं की पूजा पाठ किया जाता है। इससे रिलेटेड जो संस्कार किए जाते हैं वो गर्भाधान संस्कार होते हैं। उसके बाद में है पुंसवन संस्कार। इसमें क्या होता है, इस संस्कार का आयोजन गर्भधान से तीसरे, पांचवें और छठवें मास में गर्भाशय शिशु की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जो पुंसवन संस्कार होता है जब बच्चा है माँ के पेट में आ जाता है उसके तीसरे, पांचवें और छठवें मास के अंदर बच्चे की सुरक्षा के लिए कुछ संस्कार किए जाते हैं, भी बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए एक संस्कार किया जाता है जिसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। इसमें दंपति द्वारा उचित औषधियों का प्रयोग किया जाता है। माँ बच्चे की सुरक्षा के लिए कई प्रकार की दवाइयों का यूज़ करती है, कोई तावीज वगैरह पहनते हैं, कोई धागा वगैरह बांधते हैं, इस प्रकार के संस्कार इसमें आते हैं। उसके बाद में है सीमोंतोनियन संस्कार। इसमें क्या होता है, गर्भाधान के तीसरे से आठवें महीने के बीच इस संस्कार का आयोजन किया जाता है। जब गर्भाधान हो जाता है, बच्चा पेट में आ जाता है, उसके तीसरे महीने से लेकर आठवें महीने के बीच के किसी भी टाइम के अंदर ये संस्कार है जो आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिला एवं गर्भाशय शिशु को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना होता है। हिंदू समाज के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर ये माना जाता है अलग अलग प्रकार की जो आसुरी शक्तियां हैं या तामसिक शक्तियां हैं वो बच्चे को अमंगल कर सकती हैं, बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो उससे की सुरक्षा के लिए उससे रिलेटेड कुछ क्रियाएं की जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है, सीमोनोतोनियन संस्कार कहा जाता है। उसके बाद में जो फोर्थ संस्कार होता है जात कर्म संस्कार किया जाता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को पिता द्वारा दही, दूध अथवा शहद चखाया जाता है। जातकर्म संस्कार है बच्चे के जन्म के बाद में किया जाता है। इसमें जो बच्चे का पिता होता है, फादर होता है, वो क्या होता है, दही से, दूध से या शहद द्वारा बच्चे को चखाया जाता है। तो उस संस्कार को क्या कहते हैं, जातकर्म संस्कार कहते हैं। उसके बाद में होता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार कब होता है, जन्म के 10वें या 12वें दिन ये आयोजित किया जाता है, यज्ञ वगैरह करवाए जाते हैं। तो उसमें जो बच्चे का नाम निकलता है तो उस नाम को पूरे जो फैमिली है वो फॉलो करती है।
उसके बाद में होता है निष्क्रमण संस्कार, ये 6वां संस्कार है। ये कब किया जाता है? जन्म के चौथे माह में बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। जब बच्चा जो है 4 महीने का हो जाता है, उसके बाद उसे घर से पहली बार बाहर निकाला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, बच्चे को दिन व रात दोनों समय बाहर लाते हैं, दिन में भी उसको लाते हैं बाहर और रात को भी बाहर लाते हैं, जिससे उसे ज्ञान व ओज तथा शीतलता व धैर्य की प्राप्ति हो। मतलब दिन में क्यों लाया जाता है? ज्ञान और ओज से संबंधित है, अभी बच्चा ज्ञानवान हो, ओज पूर्ण हो बच्चा। और रात को क्यों लाया जाता है बाहर? क्योंकि शीतलता उसे मिले, उसके अंदर धीरज धैर्य की भावना जो है डिवेल्प हो। इसका जो संबंध है सूरज और चांद से लगाया जाता है। जो सूर्य है वो क्या है? ज्ञान और ओज देने वाला माना जाता है, और जो चंद्रमा है वो शीतलता और धैर्य देने वाला माना जाता है। इसलिए दिन में बच्चे को बाहर लाया जाता है, फिर रात को बाहर लाया जाता है। दिन में लाने का पर्पज ये है भी जो सूरज की प्रकाश है, सूरज की लाइट है, वो बच्चे पर पड़े, उससे क्या होगा? बच्चे का जो ज्ञान और ओज है उसका डेवलपमेंट होगा। और रात को लाने का ये होता है भी चंद्रमा की रोशनी बच्चे पर पड़े, जिससे बच्चे के अंदर शीतलता की भावना पैदा होगी, धैर्य की भावना है जो विकसित होगी। उसके बाद में होता है अन्नप्राशन संस्कार। इसके अंदर क्या होता है? जन्म के 6वें माह के बाद में क्या किया जाता है? बच्चे को पहली बार ठोस आहार दिया जाता है। 6 महीने तक तो बच्चे को तरल पदार्थ दिया जाता है, माँ का दूध पिलाया जाता है, मतलब ये चीज़ें उसको दी जाती है। उसके बाद जब जो 6 महीने का हो जाता है तो उसे ठोस आहार दिया जाता है, जैसे दलिया हो गया या किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल जो ठोस रूप में होता है, जैसे हम खाते हैं उस प्रकार का जो भोजन है उसको खिलाया जाता है थोड़ी सी क्वांटिटी में। उसे क्या कहा जाता है? अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। उसके बाद में होता है चूड़ाकर्म संस्कार। ये 8वां संस्कार है। इसमें क्या किया जाता है? जन्म के पहले अथवा तीसरे वर्ष में बच्चे के केशों का त्याग किया जाता है। मतलब ये जो संस्कार है, कई लोग जो है बच्चा 1 साल का हो जाता है तब करते हैं, कई लोग हैं जो बच्चा 3 साल का हो जाता है उसके बाद में करते हैं। इसमें क्या किया जाता है? बच्चे के जो है केश उतारे जाते हैं, बाल जो हेयर है वो पहली बार काटे जाते हैं, और इससे उसे निरोगी काया मिलती है। कहा जाता है भी ऐसा करने से बच्चे को जो है निरोगी काया मिलेगी, उसका जो शरीर है वो हेल्दी होगा। इससे स्थानीय भाषा में जुड़ूला उतारना भी कहते हैं, कई लोग इसे जुड़ूला उतारना कहते हैं। जो फर्स्ट टाइम जो केश उतारे जाते हैं, जो भी फैमिली है वो अपने जो मेन जिस परमात्मा को मानते हैं, मेन जिस भगवान को मानते हैं, वहां पर जाकर है बच्चे के जो बाल हैं वो उतारते हैं। उसके बाद में जो 9वां संस्कार है वो माना जाता है कर्णवेध संस्कार। इसके अंदर कानों को बीना जाता है। जन्म के तीसरे से 5वें वर्ष के बीच ये संस्कार आयोजित किया जाता है। हिंदू धर्म के अंदर ये संस्कार है जो जो बच्चा 3 साल का हो जाता है, 3 साल से 5 साल के बीच के टाइम के अंदर कभी भी इसको आयोजित किया जा सकता है। इससे बच्चे की निरोगी काया मिलती थी और उसे के सौंदर्य में भी वृद्धि होती थी। यह माना जाता है भी कान जो है बीनने से, कान भेद करने से क्या होगा? बच्चे को निरोगी काया मिलेगी और उसकी जो सुंदरता है उसके अंदर वृद्धि होगी। उसके बाद में जो 10वां संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार। एजुकेशन की जो स्टार्ट करनी है वो जो है विद्या आरंभ संस्कार से स्टार्ट होती है। लगभग 5 वर्ष की आयु में बच्चे को अक्षर ज्ञान की शिक्षा प्रारंभ की जाती है। अक्षर ज्ञान देना, जो अल्फ़ाबेट हम कह देते हैं, क ख ग कह लो, ऊड़ा आड़ा ईड़ी कह लो, ABC कह लो, मतलब इस प्रकार की जो एजुकेशन है वो जो है 5 साल की आयु के बाद में स्टार्ट की ज्ञान दिया जाने लगता है। उसके बाद में 11वां जो है उपनयन संस्कार किया जाता है। उप होता है समीप और नयन होता है ले जाना। तो उपनयन का अर्थ हो गया समीप ले जाना, अर्थात बच्चे को गुरु के समीप ले जाया जाता था। ये ओल्ड टाइम के अंदर किया जाता था हिंदू समाज के अंदर, क्योंकि उपनयन संस्कार के बाद ही बच्चा जो है गुरुकुल में प्रवेश करता था। इस संस्कार में एक यज्ञ को आयोजन कर बच्चे को जनेऊ धारण करवाया जाता था। मतलब क्या होता था? 5वें वर्ष में उपनयन संस्कार करवाया जाता था। इसमें बच्चे को जो है जनेऊ जो सूत का बना होता है वो धारण करवाया जाता था, इसलिए इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। जो जनेऊ होता है उसे यज्ञोपवीत भी बोलते हैं और जनेऊ भी बोलते हैं, इसलिए इस संस्कार के अलग अलग नाम है। यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, कई जनेऊ संस्कार भी कहते हैं और उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार में जो है द्विजों की आयु अलग अलग मानी जाती है। ये हमने संस्कार व्यवस्था के जो हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में किया था लास्ट वीडियो के अंदर, आश्रम व्यवस्था के बारे में किया था, तो उसके अंदर भी मैंने करवाया था आपको। जो ब्राह्मण के बच्चे 8 साल के हो जाते हैं उसके बाद उपनयन संस्कार
करवाया जाता है। क्षत्रियों के जो बच्चे हैं 11 साल के हो जाते हैं, उसके बाद ये संस्कार करवाया जाता है। और वैश्य के जो बच्चे हैं 12 साल के जो हो जाते हैं, उसके बाद में ये संस्कार करवाया जाता है। और शूद्रों में ये संस्कार नहीं करवाया जाता था। उसके बाद में होता है 12वां संस्कार, वेदारंभ संस्कार। इसके अंदर वेदों का अध्ययन है बच्चों को करवाया जाता है। लगभग 8 वर्ष की आयु में बच्चे को वैदिक शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। मतलब 8 साल की आयु के बाद में बच्चों को वेद पढ़ाने स्टार्ट कर दिए जाते थे। उसके बाद में 13वां संस्कार होता है केशांत संस्कार। लगभग 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी अपने केशों का त्याग करता है। 16 वर्ष का जब बच्चा हो जाता था किशोरावस्था के अंदर, उसके बालों को त्याग करवाया जाता, उसके केश का मतलब उन्हें उसे बोला जाता है बिल्कुल, मतलब जो है गंजे हो जाते थे वो। इसके माध्यम से उसे स्वच्छता की प्रति जागरूक बनाया जाता है। क्या कहा जाता है, बाल काटने से जो है स्वच्छता की प्राप्ति होगी। इस समय ब्रह्मचारी के माता पिता या अभिभावक उसके गुरु को एक गाय दान में देते थे। और ये संस्कार जब करवाया जाता था तो बच्चे के माता पिता या उसका लालन पालन करने वाले जो भी होते थे, उसके गुरु को एक गाय जो है दान में देते थे। इसलिए इसे गोदान संस्कार भी कहते हैं। केशांत संस्कार को है गोदान संस्कार भी बोला जाता है। उसके बाद में होता है समावर्तन संस्कार, जो 14वां संस्कार माना जाता है। समावर्तन संस्कार 25 वर्ष की आयु में वैदिक शिक्षा पूरी होने के बाद इस संस्कार का आयोजन किया जाता है। जब बच्चा जो है एजुकेशन कंप्लीट कर लेता था, उसका ब्रह्मचार्य जो था वो खत्म होता था 25 वर्ष की आयु के अंदर। जो ब्रह्मचार्य आश्रम के जो त्याग है वो कब करता था, समावर्तन संस्कार के बाद करता था। तो इस समय क्या किया जाता था, बच्चे का एक आयोजन किया जाता था संस्कार का, जिसे क्या बोला जाता है, समावर्तन संस्कार बोला जाता है। यह संस्कार दो आश्रमों ब्रह्मचार्य व गृहस्थ के बीच के पुल का कार्य करता है। जो समावर्तन संस्कार है, ब्रह्मचार्य का त्याग और गृहस्थ के अंदर प्रवेश का जो है एक पुल की तरह ये संस्कार काम करता था। उसके बाद में 15वां जो संस्कार है विवाह का माना जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में केवल विवाहितों को यज्ञ के आयोजन की अनुमति प्रदान की गई है। जो वैदिक पीरियड था उस समय सिर्फ जो विवाहित होते थे वो ही यज्ञ कर सकते थे। गृहस्थ आश्रम में 5 महायज्ञों का आयोजन किया जाता था। जो पूरा गृहस्थ आश्रम के अंदर व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर 5 महायज्ञों का आयोजन करना होता था। इस संस्कार के बाद ही व्यक्ति पितृ ऋण से ऋण हो सकता है। जो पितृ ऋण माना जाता है, एक प्रकार का ऋण होता है, वो भी इस संस्कार के बाद ही पूरा किया जा सकता था। उसके बाद में अंत्येष्टि संस्कार, ये कब होता है, जब व्यक्ति जो है मृत्यु हो जाती, जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति के लिए संस्कार का आयोजन करवाया जाता था। जब हम लास्ट के अंदर व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद में जब उसको अग्नि दी जाती है, उसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता था। तो ये हिंदू समाज के अंदर वैदिक टाइम पीरियड के अंदर ये 16 संस्कार हमारे समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर माने जाते थे। सो आज हमने इनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया। थैंक यू।